खबरों की तफसीलात सबसे पहले आगाह करें। एक जिला और एक ही दिन, लेकिन तहरीक इंसाफ के 4 धड़ों के अलग अलग कैंप। चिन्यूट में तहरीक इंसाफ की जिला क़यादत और अरकान असम्बली ने अपनी अपनी ताकत का अलग अलग मुजाहरा किया। आपको बताएं कि एक जिला और एक ही दिन, लेकिन तहरीक इंसाफ के 4 धड़ों के अलग अलग कैंप। चिन्यूट में तहरीक इंसाफ की जिला क़यादत और अरकान असम्बली ने अपनी अपनी ताकत का अलग अलग मुजाहरा किया। आपको बता रहे हैं, चिन्यूट में तहरीक इंसाफ के 4 धड़ों के अलग अलग कैंप। पीटीआई जिला क़यादत और अरकान असम्बली ने ताकत का अलग अलग मुजाहरा किया। फैसलाबाद रोड पर जॉइंट सेक्रेटरी नॉर्थ शौकत ने लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल किया। खत्म नबूवत चौक में जिला सदर जुल्फ़िकार अली शाह, एमपीए सलीम बीबी भरवाना ने स्टेज सजाया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। जी किंजा, चिन्यूट में पीटीआई जो है वो सियासी धड़ेबंदी का शिकार जो है वो नजर आ रही है, चूंकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकजी जनरल सेक्रेटरी थे असद उमर, उन्होंने जो है वो चिन्यूट में अपना पड़ाव डालना था। और चिन्यूट एक जिला होने के बावजूद एक ही दिन में तहरीक इंसाफ की जानिब से 4 धड़ों के जो अलग अलग कैंप हैं वो लगाए गए हैं। चिन्यूट में तहरीक इंसाफ की जो जिले की आदत है और इसके साथ साथ अरकान असम्बली भी अपनी अपनी ताकत का अलग अलग मुजाहरा करते हुए नजर आए हैं। फैसलाबाद रोड पर जॉइंट सेक्रेटरी नाथ शौकत हिंद ने अपने कारकुनों के साथ भुट्टो कॉलोनी के करीब लॉन्ग मार्च जो था उसका इस्तकबाल जो है वो किया है। और दूसरी तरफ खत्म नबूवत चौक में जिला सदर जुल्फ़िकार अली शाह ने एमपीए सलीम बीबी भरवाना के साथ जो है वो स्टेज सजाया हुआ था। और शौकत हिंद जो पीटीआई के जो है वो सरगर्म कारकुन रहे हैं, ओहदेदार जो है वो रहे हैं, वो इस जो मेन खत्म नबूवत चौक में आज एक बड़ा जलसा जो है वो होना था, जिससे पीटीआई के जो मरकजी जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने खिताब करना था, वो वहां पर नजर नहीं आए। इसी तरह लालिया के इलाका अहमदनगर में भी एमपीए तैमूर अमजद लाली और मलक गुलाम अब्बास निस्वाना की जानिब से मैदान जो है वो लगाया गया था, जबकि लालिया ही में एमएनए गुलाम मोहम्मद लाली के डेरा पर अलग से एक अवामी जलसा जो है वो मुनक्किद किया गया था। और बड़ी तादाद में जो कारकुनान थे वो भी इन जलसों में जो है वो नजर नहीं आए। जो मकामी कायदीन थे वो भी इन दूसरे जलसों में जो है वो नजर नहीं आए। यकीनन चारों धड़ों ने पार्टी पॉलिसी पर मुत्तफिक होने की बजाय अपनी अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा करने को जो है वो तरजीह दी है, जिससे अब बज़ाहिर जो है वो नजर ये आ रहा है कि जो चिन्यूट के जो पीटीआई के जो कायदीन हैं उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं है। हर कोई अपने अपने धड़ेबंदी की जो है वो सियासत करता हुआ नजर आ रहा है, जिससे यकीनन पीटीआई को एक बड़ा जो है वो नुकसान हो सकता है। जी, अरकान असम्बली ने अपनी अपनी ताकत का अलग अलग मुजाहरा किया। बाबर मुनीर आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बात कर रहे हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से। लालिया में तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च। गुलाम मोहम्मद लाली के डेरे पर जलसा। इमरान खान के खिताब के दौरान पिंडाल खाली हो गया। पीटीआई रहनुमा तस्वीरें बनाते रहे, कारकुन घरों को चले गए। आपको बताएं कि लालिया में तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च, गुलाम मोहम्मद लाली के डेरे पर जलसा। इमरान खान के खिताब के दौरान पंडाल खाली हो गया। पीटीआई रहनुमा तस्वीरें बनाते रहे, जबकि कारकुन घरों को चले गए। आपको बताएं कि पीटीआई का लॉन्ग मार्च जारी है और जो लालिया में मौजूद है, लालिया में तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च और गुलाम मोहम्मद लाली के डेरे पर जलसा हुआ। इमरान खान के खिताब के दौरान पंडाल खाली हो गया, जबकि पीटीआई रहनुमा तस्वीरें बनाते रहे और कारकुन घरों को चले गए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज लॉन्ग मार्च का 5वां रोज था। डिवीजन भर के मुख्तलिफ इजला से होते हुए आज असद उमर की क़यादत में लॉन्ग मार्च चिन्यूट पहुंचा। चिन्यूट में आखिरी मुकाम जो लालिया था, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का जो खिताब था वो यहाँ पे टेलीकास्ट किया जाना था। इस दौरान जैसे ही उनका खिताब शुरू हुआ तो पंडाल में मौजूद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है वो वापस जाना शुरू हो गए। तकरीबन आधा घंटा इमरान खान का खिताब रहा। इस दौरान बड़ी तादाद जो घरों को कारकुनों की वापस जा चुकी थी, जबकि पंडाल में सिर्फ कुर्सियां बाकी रह रही थी। जाने वाले कारकुनान से जब हमने पूछा कि आप वापस क्यों जा रहे हैं, अभी तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तकरीर चल रही है, तो उनका ये कहना था कि ये तकरीर हम तकरीबन रोजाना सुनते हैं, ये रोजाना रिपीट होती है, तो इसलिए हम आज वापस जा रहे हैं। इमरान खान के खिताब के दौरान जो टेंटिंग सर्विस वाले थे उन्होंने अपनी कुर्सियां 20 मिनट में शुरू कर दी और इस दौरान तकरीबन 75% जो पंडाल था खाली हो चुका था। जी, बहुत शुक्रिया वकार तफसीलात के लिए। महकमा हाईवे का सड़कों की तामीर और मुरम्मत का फैसला। चक नंबर 30 जेम बे से अमीनपुर बंगला नडवाला रोड की तामीर नो के लिए 21 करोड़ से जायद के फंड जारी कर दिए गए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा फंड से मुतालिक।
जी बिल्कुल, महकमा हाईवे फैसलाबाद चक नंबर 30 जीम से अमीपुर नडवाला बंगला रोड की तमीर और मरम्मत का काम 21 करोड़ से ज़ायद की लागत से सर अंजाम देगा। महकमा हाईवे की जानब से 21 करोड़ के फंड जो है वो मंजूर किए गए हैं और इससे कबल जो है इस स्कीम के टेंडर कैंसिल कर दिए थे। अभी महकमा हाईवे की जानब से चक नंबर 30 जीम से जो है वो अमीपुर नडवाला बंगला रोड की जो तमीर और मरम्मत का काम जो है वो सर अंजाम दिया जाएगा और इसी तनाज़ुर को मद्देनज़र रखते हुए चक नंबर 106 खिचियाँ तक 103 तक जो है वो सड़क की बकिया जो पोर्शन है उसकी तमीर और नो का काम भी सर अंजाम दिया जाएगा। और महकमा हाईवे की जानब से स्कीम के टेंडर के हवाले से भी मरासला जारी किया गया और स्कीम की मंजूरी के हवाले से महकमा हाईवे फैसलाबाद 21 करोड़ की लागत से जो है वो इस रोड की तमीर और मरम्मत का जो काम है वो सर अंजाम इमरान, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। कमालिया के तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में शाम के औकात में भी ओपीडी शुरू करने और शोबा गायनी को 24 घंटे फाल रखने का फैसला। तैनात होने वाले एमएस डॉक्टर असफंदियार का कहना है मरीजों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे मुबशिर हसन से। मुबशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग की तहसील कमालिया के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में एमएस डॉक्टर असफंदियार ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल कर काम का आगाज़ कर दिया है। इस हवाले से उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो आने वाले मरीज़ हैं उनको बेहतर इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम तर जो इकदाम हैं वो बुरुएकार लाए जाएंगे। इस हवाले से एमएस डॉक्टर असफंदियार से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि आपने कमालिया में अभी चार्ज संभाला है, इस हवाले से इस अस्पताल की बेहतरी के लिए, मरीजों को बेहतर इलाज मुआवजे के लिए किस किस्म के इकदाम करेंगे, क्या आपने लाहेअमल तैयार किया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जैसा कि आपके इल्म में है कि टीएचक्यू हॉस्पिटल कमालिया टोबा टेक्सिंग ज़िले का एक अच्छा और पुराना हॉस्पिटल है, वेल इस्टेब्लिश सेटअप है और ये 130 बिस्तरों पे मुश्तमिल हॉस्पिटल है जिसके अंदर एमरजेंसी, डायलिसिस और सीसीयू वार्ड अलहदा से काम कर रहे हैं। इसमें हमारे पास कुछ कंसल्टेंट्स की कमी ज़रूर थी जो कि अभी रिसेंटली हमारे डिप्टी कमिश्नर और सीओ साहब ने एड हॉक बेसिस पे इंटरव्यूज़ करके कुछ डॉक्टर्स को इंडक्ट किया। इसी तरह इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जो यहाँ हमारे पास रूटीन में कोई 23-24 हज़ार के करीब हर माह पेशेंट्स आ रहे हैं उनकी सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए हम गायनी का इंशाल्लाह राउंड द क्लॉक सर्जरीज़ को इंश्योर करेंगे कि ऑपरेशंस जो हैं वो बाहर यहाँ से ना जाएं और ना ही हम मरीज़ को रेफ़र करें, रेफरल कम करेंगे। इसी तरह ओपीडी में जैसे मॉर्निंग शिफ्ट चल रही है उसमें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम आज ही मैंने कंसल्टेंट के साथ मीटिंग भी की है और इंशाल्लाह इवनिंग ओपीडी जो मेन हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जैसे मेडिसिन है, गायनी है और पीड्स है उनके डॉक्टर्स का हम शाम में फार्मेसी भी ओपन करवाएँ और इस तरह ओपीडी स्टार्ट करें। सर, आम तो देखा गया कि लोगों को शिकायत मिलती है कि अद्वियात नहीं मिलती है, अद्वियात के हवाले से बताइएगा कि किस किस्म की अद्वियात यहाँ पर मिल रही हैं और इसके लिए क्या प्लानिंग करेंगे? जी, इसमें सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत काफ़ी सारे पेशेंट्स जो हैं वो हमारे कैटर हो रहे हैं और उसके तहत उनको फ्री मेडिसिन भी अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट के जो हमारी सेंट्रल रेट कॉन्ट्रैक्ट की मेडिसिन है वो भी हमारे पास वाफर मकदार में मौजूद है, लेकिन इंशाल्लाह आज ही हम लिस्ट बना रहे हैं कि जो ऐसी एसेंशियल मेडिसिन जो यहाँ पे मौजूद नहीं है वो हम इंशाल्लाह डीजी हेल्थ लाहौर ऑफिस से उसको मंगवाएंगे इंशाल्लाह जल्द। जी बिल्कुल, दवाइयों की कमी को पूरा किया जाएगा और इसके साथ साथ शाम के औकात में भी मरीजों के हवाले से बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताएं, दौरान ड्यूटी वफात पाने वाले फेस्को मुलाजमीन के वर्सा के लिए अहम खबर। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद मुलाजमीन के वर्सा को इमदादी रकम फ्राहम की जाएगी। फेस्को में दौरान ड्यूटी वफात पाने वाले मुलाजमीन के वर्सा के लिए 50 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम मुख्तस कर दी गई। दौरान ड्यूटी वफात पाने वाले फेस्को मुलाजमीन के वर्सा के लिए अहम खबर है। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद मुलाजमीन के वर्सा को इमदादी रकम फ्राहम की जाएगी। फेस्को में दौरान ड्यूटी वफात पाने वाले मुलाजमीन के वर्सा के लिए 50 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम मुख्तस कर दी गई है। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर फेस्को फैसल रजा मार्च का टोबा टेक्सिंग का दौरा। फैसल रजा मार्च की एक्सीन कलीमुल्लाह के दफ्तर में मीटिंग। एक्सीन साजिद परवेज, लियाकत अवान की शिरकत। एसडीओ जुनेद अंसारी, डिप्टी कमर्शियल मैनेजर मसूद अहमद भी मौजूद थे। फैसल रजा मार्च का कहना था बिजली के बिलों की 100% रिकवरी की जाए, सारिफीन के साथ खुश अखलाकी से पेश आया जाए, बिजली की चोरी रोकने के लिए इकदाम किए जाएं। बिजली की चोरी रोकने के लिए इकदाम किए जाएं। सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग फेस्को फैसलाबाद रजा मार्च का टोबा टेक्सिंग का दौरा। फैसल रजा मार्च की एक्सीन कलीमुल्लाह के दफ्तर में मीटिंग। एक्सीन साजिद परवेज, लियाकत अवान की शिरकत।
दीगर सूबों की निस्बत जायद टोकन टैक्सेस के बायस हैवी व्हीकल्स मालिकान ट्रक और बसेस बलूचिस्तान से रजिस्टर कराने को तरजीह देने लगे। रवां माली साल के दौरान फैसलाबाद में एक भी नया ट्रक रजिस्टर्ड ना हुआ, जबकि रजिस्टर्ड होने वाली बसेस की तादाद भी 5 हो गई है। आपको बता रहे हैं दीगर सूबों की निस्बत जायद टोकन टैक्स के बायस हैवी व्हीकल्स मालिकान ट्रक और बसेस बलूचिस्तान से रजिस्टर कराने को तरजीह देने लगे। रवां माली साल के दौरान फैसलाबाद में एक भी नया ट्रक रजिस्टर्ड ना हुआ, जबकि रजिस्टर्ड होने वाली बसों की तादाद भी सिर्फ 5 है। आपको बता रहे हैं दीगर सूबों की निस्बत जायद टोकन टैक्स के बायस हैवी व्हीकल्स मालिकान ट्रक और बसें बलूचिस्तान से रजिस्टर्ड कराने को तरजीह देने लगे। रवां माली साल के दौरान फैसलाबाद में एक भी नया ट्रक रजिस्टर्ड ना हुआ। सोने की फी तोला कीमत 1000 रुपए इजाफा हो गया। फी तोला सोना 1,57,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 857 रुपए महंगा होकर 1,34,600 रुपए का हो गया। आपको बता रहे हैं सोने की फी तोला कीमत के हवाले से जो कि 1000 रुपया इजाफा हुआ है। फी तोला सोना 1,57,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 857 रुपए महंगा होकर 1,34,601 रुपए का हो गया। सोने की फी तोला कीमत में 1000 रुपए इजाफा हुआ है। फी तोला सोना 1,57,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 857 रुपए महंगा होकर 1,34,601 रुपए का हो गया है। और आपको बताएं सोई नॉर्दर्न का माह दिसंबर से सनती शोबे के लिए गैस लोड शेडिंग करने का ऐलान। सोई गैस जराये के मुताबिक 11,000 कमर्शियल सार्फिन RLNG पर मुंतकिल हो चुके हैं, जबकि महकमे की अव्वलीन तरजीह घरेलू सार्फिन को गैस देना है। दिसंबर में तलब बढ़ने के बाद सनती सेक्टर के लिए गैस की फ्राहमी कम करना पड़ेगी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज बताइएगा। जैसा कि आपने बताया कि अभी 11,000 नए सार्फिन जो हैं वो इस वक्त RLNG के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं। RLNG दरामदी गैस है और वो सुई गैस यानी सिस्टम गैस से बहुत ज्यादा महंगी भी है। और अब ये बताया जा रहा था, इससे पहले हुकूमत की जाने से फैसला किया गया था कि जो RLNG है और सिस्टम गैस है उसका रेट सेम कर दिया जाएगा, यानी अब सिस्टम गैस यानी सुई गैस भी अब सनतकारों को जो है वो RLNG के रेट पर मिलेगी। यानी कि महंगी गैस मिल रही थी और अब वो महंगी गैस बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि 15 दिसंबर के बाद ये बताया जा रहा है कि तलब बढ़ने के बाद मुमकिन तौर पर गैस की लोड शेडिंग शुरू कर दी जाएगी। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन के जराये के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इस वक्त सार्फिन जो घरेलू सार्फिन है उनके लिए भी गैस को पूरा करना जो है वो हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। और 15 दिसंबर तक ये मुमकिन तौर पर तवक्को की जा रही है कि गैस की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और यही वजह है कि सनती सेक्टर के लिए जो है वो तकरीबन गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए गैस की फराहमी बंद भी की जा सकती है, या गैस की अल्टरनेट आवर्स के ऊपर यानी मुतबादल घंटों के ऊपर लोड शेडिंग भी की जा सकती है। तो ये कहा जा सकता है कि दिसंबर का महीना सनतकारों के लिए और सनती सेक्टर के लिए अच्छी खबर नहीं लेकर आ रहा। एक्सपोर्ट सेक्टर की जो खासतौर पर बात की जाए तो न्यू ईयर भी सर पर है, क्रिसमस के ऑर्डर्स भी सर पर हैं। ऐसे में अगर गैस बंद होती है या इसकी लोड शेडिंग होती है तो फिर हम क्या करेंगे, हम मुतबादल ईंधन की तरफ जाएंगे। मुतबादल ईंधन में बात करें तो लकड़ी हमें जलानी नहीं दी जाती, सनतकारों को कोयला भी जलाने नहीं दिया जाता, महकमा माहौलियात की जाने से छापे मारकर फैक्ट्रियां सील कर दी जाती हैं। तो अब बचा है सिर्फ एक वाहिद मुतबादल ईंधन जो कि तुक्का है, जिसे पॉपकॉर्न भी कहा जाता है, कॉर्न पॉप भी कहा जाता है। तो कॉर्न पॉप को अगर जलाया जाए तो फिर जो है वो सनतें किसी न किसी शेप फॉर्म में चलाई जा सकती है। लेकिन वो कॉर्न पॉप जो है वो इस वक्त 800 से 900 रुपए तक फी मन जो है वो सनतकारों को मिल रहा है, जिसका रेट पिछले साल 300 रुपए था। तो ये कहा जा सकता है कि सनतकारों के लिए तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। 11,000 कमर्शियल सार्फिन RLNG पर मुंतकिल हो चुके हैं। शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात कर लेते हैं रेवेन्यू के हवाले से। फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में रेवेन्यू रिव्यू कमेटी का इजलास की सदारत डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने की। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी वकास सफदर सिकंदरी, असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल की इजलास में शिरकत। असिस्टेंट कमिश्नर समुंदरी झुमरा तांदियावाला और AC जड़ावाला अहमद सईद मंज भी इजलास में शरीक हुए। ADCR मुदस्सिर अहमद शाह ने रेवेन्यू कलेक्शन की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। DCAs की ACs को योमिया बुनियादों पर रेवेन्यू कलेक्शन रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत। दूसरी जानिब असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल की ज़ेर सदारत तहसील सदर की एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगू का इजलास हुआ। इजलास में कारकर्दगी बेहतर न करने वाले महकमों के अफसरान को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। शिबली ग्रामर स्कूल फैसलाबाद के तहत इंटर स्कूल मुकाबलों का इनेकाद किया गया।
तलबा ने मेरा वतन मेरी पहचान, सोशल मीडिया के नुकसानात, खवातीन की मुआशरे में अहमियत समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इजहार ख्याल किया। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे जहांगीर से। जहांगीर, आगाह कीजिएगा। जी, शिबली ग्रामर स्कूल की तरफ से इंटर स्कूल कंपटीशन का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम ब्रांचेस के बच्चों को मुख्तलिफ मुकाबलों में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया। यकीनी तौर पर बच्चों को क्लासरूम से निकाल कर इस तरह की एक्टिविटीज़ में लाने से उनके कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। यहाँ पर चेयरमैन शिबली ग्रुप मौजूद हैं, चौधरी मोहम्मद हनीफ, उनसे बात करेंगे। सर, कितना ज़रूरी होता है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को इस तरह स्टेज पर लाना, ताकि उनमें बोलने की सलाहियत पैदा हो, स्टेज पर आने का कॉन्फिडेंस पैदा हो, कितना ज़रूरी है? और आज बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उस हवाले से क्या कहते हैं? असल में ये है कि जब हम तालीम की बात करते हैं तो ये अकेला लफ्ज़ है। असल में ये दो अल्फाज हैं, तालीम और तरबियत। तालीम के सिलसिला में तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को क्लासों में भरपूर तरीके से तालीम दी जाए, लेकिन जो तरबियत का पहलू है उस पर ज़रा कम ही निगाह रखी जाती है। और हमारी कोशिश है कि तालीम के साथ साथ इन बच्चों को अच्छे तरीके से तरबियत दी जाए, ताकि वो आगे चलकर अपनी अमली ज़िंदगी में कामयाब आदमी साबित हों। तो इसलिए हमने ऐसे जो फंक्शन हैं उनको अरेंज किया है, ताकि बच्चों को तरबियत दी जाए कि भाई कैसे बोलना है, कैसे ड्रेस करना है, ताकि वो अमली ज़िंदगी के लिए उनको तैयार करना है हमने। बिल्कुल, यकीनी तौर पर बच्चों की तैयारी करना है अमली ज़िंदगी के लिए। और आज बच्चों ने ये बताया स्टेज पर आके कि उनको किस तरह से उनके साज़ा ने तैयार किया है। तमाम ही बच्चों ने शानदार परफॉर्मेंस जो है वो पेश किया है। यहाँ पर उर्दू स्पीच हुई, इंग्लिश स्पीच हुई, और इससे पहले किरात और नात के हवाले से भी मुकाबले थे। तो यकीनी तौर पर तालीम के साथ साथ जब तक तरबियत तकरीब से मुतालिक जहांगीर अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।